तो हालेलुया, सीधे चाल चलने वाले को परमेश्वर कोई अच्छा वस्तु रखना छोड़ेगा, रोकेगा नहीं। तो हमको परमेश्वर उत्तम से उत्तम आशीष देना चाहते हैं। बस इतना समझना है कि मेरा पापा है, बस मेरा पापा मेरे को क्या देगा, उत्तम से उत्तम। हालेलुया, यीशु ने बोला हालेलुया, मैं ही मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम दोषी होकर के अपने बच्चों का अच्छा वस्तु देना जानता है तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता मांगने वाले को भलाई अच्छा वस्तु क्यों नहीं देगा, पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हमको परमेश्वर बिंदास विश्वास करना है, मेरा विषय के लिए प्रभु काफी है। बस अब्राहम ने विश्वास किया, उसके लिए वो धर्मी ठहरा है। हमको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास मतलब भरोसा। परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर यहाँ है, मेरा विषय में मेरा परमेश्वर है, और उसके खोजने वाले को प्रतिफल देता है। वो विश्वास करना, ब्लाइंडली, अंधा, बिंदास। हालेलुया, प्रभु करेगा। बस पाप करते हुए ये सब काम नहीं करना, परमेश्वर की इच्छा पूरा करते हुए कुछ भी मांगो तो दे देगा। ऐसा है, हमको अपने आप को संभालना पड़ेगा, संयमी बनना है, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। पाप भी कर देगा उसके बाद वह आराधना करेगा, ऐसे लोगों को प्रभु छोड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बताते तुम हालेलुया, तुम मुझे प्रार्थना करेगा, मैं मेरे मुंह को फेर दूंगा। पाप करते हुए करेगा। हालेलुया। तो हमको परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर कौन है जानना है, उसके बाद उसका सेवा करना है, उसको भरोसा करना है। आपको इस सिंपल में एक बात, सरल एक बात बताता हूँ। ये भौतिक दुनिया है, ये भौतिक दुनिया के ऊपर एक आत्मिक दुनिया है। भौतिक दुनिया हम स्पर्श कर सकता है, देख सकता है, छू सकता है, ये भौतिक दुनिया है। मगर आत्मिक दुनिया को स्पर्श नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, छू नहीं सकता। ये आत्मिक दुनिया में अभी दो डिपार्टमेंट है, पहले एक ही डिपार्टमेंट था, अभी दो डिपार्टमेंट है। शैतान का पाप का कारण एक जो है सच्चा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हर एक के ऊपर प्रभुता करने के लिए अधिकार रखने वाला, हर एक के ऊपर प्रभुता करना चाहता है। मगर ये ग्रुप जो है स्वर्गदूत जो गिर गया, शैतान परमेश्वर का दुश्मन बन गया, वो शैतान बन गया, वो परमेश्वर का विरोधी है और परमेश्वर के कार्य का विरोधी है। परमेश्वर की योजना को विफल करते हैं। आदम और हव्वा के विषय में जो योजना बनाया था उसको विफल कर दिया, करते रहता है। मगर हालेलुया, मानव जाति उसका कब्जे में गया करके परमेश्वर उसको खत्म नहीं किया। यीशु आया, ऑफिशियल रीति से, कानूनी रीति से उसको हरा दिया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर सृष्टि बन गया और सृष्टि के अंदर आ गया और शरीर धारण किया और हमारा दुश्मन शैतान को, दुष्टात्मा को, मृत्यु को, नरक को, पाप को, श्राप को, बीमारी को हरा दिया, उसके जय हमको दे दिया। अभी परमेश्वर क्यों इंतजार कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हर एक के अंदर। अरे 2000 साल पहले यीशु शैतान को हरा दिया तो अभी भी शैतान को क्यों काम करने देता है? प्रभु हम पर दया करता है, मालूम है, हम पर दया करते हैं। सारे मानव जाति दुष्ट के वश में पड़ा है। पहला यूहन्ना 5:19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार और दुष्ट के वश में पड़े हैं। हाँ, शैतान को हरा तो दिया है, मगर अभी भी सारे संसार लोग उसको परमेश्वर बुलाते हैं, मालूम है, 4 का 4 उसको परमेश्वर बुलाते हैं, उसका अधीनता में पड़ा हुआ है। अभी शैतान को खत्म कर दिया तो सबको खत्म करना पड़ेगा। तो परमेश्वर हमको प्रेम करता है, इसलिए उसको बचाना चाहता है। उदाहरण के लिए गुरपाल सिंह कल तक मालूम नहीं था, जानता नहीं था सृष्टिकर्ता कौन है, मगर प्रभु ने अभी तक आया भी नहीं, शैतान को खत्म भी नहीं किया। हालेलुया, उसको आज स्वतंत्र करने का कार्य कर रहे हैं। अंधकार से ज्योति में आ जाओ, शैतान के कब्जा से परमेश्वर के कब्जा में आओ, झूठ से सच्चाई में आओ, पाप से पवित्रता में आ जाओ, सृष्टि को सेवा कर रहे हैं, सृष्टिकर्ता के पास आ जाओ, नरक के बंधन से स्वर्ग के बंधन में आ जाओ। ये प्रभु कार्य कर रहे हैं। अभी 10 पढ़िएगा, पहला पत्रोस 3:10 है क्या? परमेश्वर अपने वायदा के विषय में देर नहीं करता, वो वाला वचन पढ़ना है। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। दूसरा
प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में हाँ, दूसरा मतलब हाँ, अपने वायदा के विषय में देर नहीं करता। हाँ। जैसे कुछ लोग देर समझते हैं, कुछ लोग जैसे सोच रहे परमेश्वर देर नहीं करता। हाँ, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट न हो। उदाहरण के लिए परसों अगर यीशु आ गया होता, बाकी सबको नरक में डाल दिया होता, गुरपाल सिंह को भी जाना पड़ता, मगर उसको बता दिया देखो भाई मैं हूँ सृष्टिकर्ता, मैं हूँ उद्धारकर्ता, स्वीकार करना तो करो, अवसर दे दिया। अभी अपनाना हमारा काम है, गुरपाल सिंह का काम है अपनाना, वो बता दिया, अच्छा क्या तुमको बता चुका है। हालेलुया। तो ये है हालेलुया यीशु मसीह देर करने का मतलब। मगर मतलब ये हमेशा के लिए देर करते जाएंगे नहीं। कारण क्या है, प्रभु ने एक गिनती रखा हुआ है। उदाहरण के लिए 100 करोड़ लोग उद्धार पाना, ये 738 करोड़ में से 100 करोड़ उद्धार पाना, ठीक है। और अभी हो गया कितने 99 करोड़ 99,999 लोग आ गए। आज गुरपाल सिंह उद्धार पा लिया, 100 करोड़ पूरा हो गया, यीशु आया लेके गया, मालूम है। हाँ 11 का 25, रोमी 11 का 25 सबके लिए वचन है, मैं वचन से बात करूंगा। हे भाइयों, हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। हाँ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। हाँ। कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। इसराइल को कठिन कर दिया। असली जो इसराइल मतलब कौन है, माने परमेश्वर का जन है, अब्राहम का संतान, इसहाक का संतान, याकूब का संतान है, वो है परमेश्वर का जन। मगर उसको वहां यीशु आया, पाप का प्रायश्चित कर दिया, सब कुछ करने के बाद अन्य जाति के लिए हम सब अन्य जाति है। इसराइल पर नागरिकता से कोई संबंध नहीं, परमेश्वर के लिए दुश्मन था, वैरी था, यानी जन्म शैतान को सेवा करता था। मगर हमारे लिए रास्ता खोल कर रखा, दरवाजा खोल कर रखा, प्रवेश करो। इसराइलियों को हृदय कठिन कर दिया और हमारे लिए अन्य जातियों के लिए जिसको प्रवेश करना कर दो। अन्य जाति का गिनती पूरा होते तक यीशु नहीं आएगा। अगर गिनती पूरा हो गया आज यीशु आएगा। यीशु ललकार के साथ, प्रधान स्वर्गदूत के शब्द के साथ, परमेश्वर के तुरही के साथ आएंगे। यीशु में जो मरे हैं पहले जी उठेंगे, हम जो जीवित है बदल जाएंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और कौन बोल के गया है मैं आऊंगा करके, कोई बोला है क्या? पढ़िएगा 14 का 1 से पढ़िएगा, यूहन्ना 14 के 1 से। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, सृष्टिकर्ता परमेश्वर विश्वास रखो, पिता परमेश्वर पर, और मुझ पर भी विश्वास रखो, यीशु मसीह पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने की स्थान है। मेरे पिता का घर स्वर्ग में बहुत से रहने के स्थान है, खाली पड़ा हुआ है। यदि ना होते तो 1 मिनट, वहाँ पहले लूसीफर और सेना रहता था, उसको वहां से निकाल दिया, वो शैतान बन गया, शैतान और दुष्टात्मा बन गया, और खाली पड़ा हुआ है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। हाँ, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तुम्हारे लिए विशेष जगह तैयार करने जा रहा हूँ, मालूम है? हमारे लिए, अपना दुल्हन के लिए। यीशु मसीह दुल्हा, हम दुल्हन, कलीसिया, हम सब मिलने वाला झुंड है कलीसिया। कलीसिया का मतलब एक्लेसिया, एक्लेसिया मतलब बुला के अलग किया हुआ एक झुंड। हम बुला के अलग किया हुआ झुंड है, लाखों में से, करोड़ों में से एक्लेसिया, हिंदी में कलीसिया बोलते हैं। कलीसिया परमेश्वर का, यीशु मसीह का दुल्हन है। हम उनका मेंबर है, हम उनको बैठना है, उनके साथ बैठना है, यीशु का दाहिने ओर बैठना है। एक दर्शन देख लीजिए, हालेलुया 19 का 7, प्रकाशित 19 का 10 बैठा हुआ वहाँ, वो दिखा रहा है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमना, परमेश्वर का मेमना, यीशु मसीह का विवाह आ पहुंचा है, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसका दुल्हन हम अपने आप तैयार करना पड़ेगा, और कोई नहीं। इधर ब्यूटिशियन तैयार करता है, शादी, हालेलुया, शादी में दुल्हन को ब्यूटिशियन हमको अपने आप तैयार करना पड़ेगा। हाँ, आगे। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। शुद्ध और महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया हमको। हाँ, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। पवित्र लोग धर्म का काम है वो महीन मलमल। हम धार्मिकता का काम करते जाएंगे, ये सब अपने आप को मिल जाएगा। मनुष्य, ये मनुष्य तुम्हें बता चुका है अच्छा क्या है। हालेलुया।
तू न्याय से प्रीति रखे, कृपा न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे, अपने परमेश्वर के सम्मुख नम्रता से रहे, बस नम्रता से चले। ये धार्मिकता का काम है। हमारा मनमल, हमारा वस्त्र सफेद वस्त्र, मालूम है? हालेलुया। तो हम दुल्हन है, हम हालेलुया। वो कहाँ रहेंगे? यीशु के साथ सिंहासन में। 3:21 प्रकाशित वाक्य 3:21 कहाँ रहेंगे? जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, अपने सिंहासन बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। आमीन। यीशु भी जय पाया। शरीर में आने वाला सबको एक परीक्षा है। ये शरीर मतलब परीक्षा का जगह है। ये भौतिक शरीर आत्मिक वस्तुओं को देख नहीं सकता। भौतिक शरीर, हम जैसे आत्मिक प्राणी बन जाएंगे, जैसे शरीर टूट गया, मर गया, हमारा आत्मा प्राण बाहर आ गया, तो सब दिखाई देते हैं, सब दिखाई देंगे। परमेश्वर कौन है, शैतान कौन है, सब दिखाई देगा। स्वर्ग कहाँ है? उस समय बोले प्रभु मैं आ रहा हूँ। बोले बेटा तू चले जा उसके साथ, मैं तुमको जीवन पर बुला रहा था, तू आए नहीं, चले जाओ, मैं धर्मी हूँ। तो अभी शरीर में रहते हुए हमको सही काम करना। परीक्षा हाल से बाहर निकलने के बाद गलती हो गई बोलने से कोई मतलब नहीं, नंबर नहीं मिलेगा। मगर परीक्षा के हाल में अंदर रह करके अरे गलती काट दिया, दूसरा सही उत्तर दिख दिया, तो नंबर मिलेगा। तो हमारा ये जीवन क्या है? एक परीक्षा हाल है। यहाँ पढ़ाई भी होते हैं, लिखाई भी होते हैं, दोनों। यहाँ से बाहर आ गया, गया, हमारा खाता बही बंद हो गया। फिर हम बदल नहीं सकता। 13वीं 14वीं मना करके ईसाई लोग 30वीं 40वीं सब मनाते हैं, तुरंत वहाँ पता चल जाते हैं वहाँ स्वर्ग पहुँचेगा, नहीं तो आधो लोग। हम लूका 16 में हम देखते हैं। हालेलुया, रहने दो, हालेलुया। तो परमेश्वर को भय खाना, परमेश्वर को डरना है। स्वर्ग से प्रभु देख रहे हैं, हालेलुया। 53 का 1 पढ़िएगा, 53 का 1 भजन संगीता 53 का 1 से पढ़िए। मूढ़ ने अपने मन में कहा, मूर्ख मनुष्य क्या मन में कहा? हाँ, कोई परमेश्वर है ही नहीं। कोई परमेश्वर नहीं है, मैं तो कुछ भी करते जाऊंगा। कौन होने पूछने वाला? मैं नाशा करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, कुछ कौन है पूछने वाला? कोई परमेश्वर ही नहीं। हाँ, वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए, कुटिलता का घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं है। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की। हाँ, परमेश्वर स्वर्ग से हर एक ऊपर दृष्टि करता है। हाँ, ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला, परमेश्वर के बारे में पूछने वाला कोई है क्या? हाँ, वे सबके सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए। उनको बुद्धि नहीं है, परमेश्वर है ये जानने के लिए बुद्धि नहीं है। मालूम है हमारा, क्योंकि हमारा हृदय जो है बिगड़ गया। हालेलुया। यशायाह 1 का 2 पढ़िएगा, यशायाह 1 का 2। हे स्वर्ग सुन, हाँ, और हे पृथ्वी कान लगा, हाँ, क्योंकि यहोवा कहता है। हाँ, ये स्वर्ग जो है वो अनुवाद में गलती है। ये आकाश सुन, आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर गवाह के रूप में बुलाएगा, इसलिए बोल रहे ये आकाश सुन, ये पृथ्वी कान लगा। हाँ, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, हाँ, और उनको बढ़ाया, हाँ, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरणी को पहचानता है। गधा और जो बैल जो है थोड़ा सा बुद्धि रखने वाला, उसको क्या मालूम है? सिर्फ अपना खाना, अपना मालिक, अपना बच्चे, इस तरफ जानते हैं और कुछ नहीं मालूम। कल क्या होने वाला कुछ मालूम नहीं, फिर भी अपने मालिक को पहचानता है। हाँ, आगे। परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानते। मगर इस्राएल का मतलब है यहोवा का जन, परमेश्वर का जन, वो मुझे नहीं पहचानता। हाँ, मेरी प्रजा विचार नहीं करती, मेरा प्रजा कुछ सोचते ही नहीं। आगे। हाँ, यह जाति पाप से कैसी भरी है, पाप से भरा हुआ है। यहाँ समाज अधर्म से लदा हुआ है, अधर्म से लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं। हाँ, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। हाँ,
उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, सर्वशक्तिमान को छोड़ दिया है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। पराये बनकर के दूर हो गए, चले गए उसका हाथ से, परमेश्वर का हाथ से चले गए। इसलिए परमेश्वर एक जगह मिलेगा, यिर्मयाह में लिखा, मैं बैठ कर रोऊंगा, मेरे लोगों के बारे में मैं बैठ कर रोऊंगा, आंसू मेरा आंसू का सोता बन गया तो कितना अच्छा होता। कितने प्रेम करते हैं परमेश्वर हमको, कितने प्रेम करता है, इसलिए अपना इकलौता पुत्र को बलि चढ़ाया। पिता परमेश्वर ने इतना हमको प्रेम करा, अपने इकलौता पुत्र को बलि चढ़ाया। पिता ने बोला, पुत्र से बोला, बेटा तुझे जाना पड़ेगा, लोग अपने आप को बचा नहीं सकता, इसलिए तू जाकर के उनको, उसका दुश्मन शैतान को हरा दे। इसलिए यीशु आया, वो कार्य पूरा किया और हम उसका अपने जय हमको दे दिया। हालेलुया। शैतान के कामों को नाश करने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ, मालूम है? प्रभु ने कर दिया है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस विश्वास करना, भरोसा करना, कोई कर्म करने की जरूरत नहीं। तो पैसा देने की जरूरत, थार के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, कोई पहाड़ चढ़ने का या नदी में डूबने की जरूरत नहीं, उद्धार के लिए वो सब नहीं है जैसे लोग करते हैं, गंगा नदी में डूबो, इधर डूबो, इधर डूबो, कुछ करने की जरूरत नहीं। मगर हालेलुया, प्रभु ने सब कुछ कर दिया, हमको उसको लेना है, अपनाने, अपना करके बस विश्वास करना, ये प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा हृदय जो है घावों से भरा हुआ, वो आ गया, वो वचन आ गया, घावों से भरा हुआ। अभी 17 का, यिर्मयाह 17 का 9 पढ़िएगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, हाँ। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन को, हृदय को मन, हालेलुया, वो मेन मन है हमारा दिल, दिमाग में, हालेलुया। हमारा दिमाग जो है, हमारा ब्रेन दिमाग जो है इतना बड़ा है, एक व्यक्ति का मुट्ठी का समान ही है। उसमें 3 भाग होता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये ब्रेन में है, हमारे जो सारे इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाते हैं। कंप्यूटर, ये बहुत बड़ा कंप्यूटर है, मालूम है? ये सिहाद गांव से भी बड़ा कंप्यूटर हमारा ब्रेन का जितना बनाना तो वो बना नहीं पाएगा, उतना इंफॉर्मेशन, 100 करोड़ इंफॉर्मेशन एक दिन में रिकॉर्ड हो जाता है। 100 करोड़ इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में एक दिन में रिकॉर्ड हो जाता है। कुछ मिट जाता है, कुछ हालेलुया रह जाता है, हालेलुया। तो ये है मनुष्य का भयंकर आश्चर्य रीति से मनुष्य को बनाया, जानवर जैसा नहीं बनाया हमको। जानवर के दिमाग और मनुष्य के दिमाग में बहुत फर्क है, बहुत आश्चर्य रीति से हमको बनाया हुआ, हालेलुया। तो वो परमेश्वर को मन सबसे कपट है, पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा। मन सबसे धोखा देने वाला, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, हाँ। उसमें असाध्य रोग लगा है, असाध्य रोग लगा, उसमें पूरा भरा हुआ है, गलत चीजों से भरा हुआ है। क्या भरा है? ईश्वर ने खुद बताया, 7:21। और मन में क्या भरा हुआ है? मरकुस 7:21। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब भरा हुआ है, इसको साफ कर रहा है, हालेलुया। वो साफ करो वाला नीति वचन 4 में है ना, 4:23। हमको इसको साफ करना है, मन को साफ करना है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन का रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है, मन है, हालेलुया। हमारा, मैंने बताया, हमारा आत्मा है, प्राण है, शरीर है। ये आत्मा मरा हुआ है पाप का कारण, इसमें सृष्टिकर्ता यीशु को बुलाया तो यीशु आ गया, इसमें जीवन पा लिया। अभी हमारा अंदर आत्मा है, प्राण है, शरीर है। प्राण में है मन, इच्छा शक्ति, विचारधारा, निर्णय लेने का अधिकार। अभी भी शैतान हमारा मन को कब्जा करके कार्य कर सकता है, हमारा अंदर पवित्र आत्मा होने के बावजूद। उसके लिए हमें क्या करना है? ये पवित्र आत्मा को पूरा मन का भी अधिकारी बनाना। मेरा मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माँ के गर्भ में बनाया। मन को पवित्र आत्मा का हाथ में देना,
पवित्र आत्मा मुझे शुद्ध कर, मेरा मन को शुद्ध कर दीजिए, मेरे जीवन में कोई भी गलती अपराध हुआ, मेरे बातों में, कामों में, सोचो, क्षमा कर दीजिए, हर एक गलत विचार मेरे अंदर से हटा दीजिए। यीशु का सामर्थ्य हमको शुद्ध करने वाला, यीशु का हालेलुया नाम का सामर्थ, वचन का सामर्थ, आत्मा का सामर्थ, लहू का सामर्थ, शुद्ध करने वाला सामर्थ, छुटकारा देने वाला सामर्थ, पुनरुत्थान का सामर्थ, हालेलुया चंगाई देने वाला सामर्थ, हालेलुया हमें शुद्ध करता है। यीशु का वचन अंदर जाता है, वो तलवार जैसा जा करके रगड़ रगड़ करके, हालेलुया साबुन यीशु का लहू, साबुन पानी यीशु का वचन, हालेलुया यीशु का वचन को पानी भी बताया गया, तलवार भी बताया गया, हालेलुया शुद्ध करता है। शुद्ध करने के बाद इसको पवित्र आत्मा का हवाले करना, पवित्र आत्मा इसमें भर जाएगा, अभिषेक के कारण जुआ टूट जाएंगे। तो जो शैतान का जुआ हमारे ऊपर से पवित्र आत्मा का अभिषेक के कारण हट जाएंगे, तो हम पूरा परमेश्वर का अधीनता में आ गया। अनादि परमेश्वर तुम्हारा ग्रह दामी नीचे सनातन भुजा यीशु के हाथ में आ गया। तो मुझे आगे पीछे घेर के रखा, अपना हाथ मेरे ऊपर रखा हुआ, तू मेरा दाहिनी ओर रहता है, तू मेरे साथ रहता है। यीशु के द्वारा चलाए जाने वाले एक व्यक्ति हमको बनना है, पूरा यीशु सृष्टि करता परमेश्वर, हालेलुया। हमने बोला अब ये पहला वचन हम पढ़ रहे थे, हालेलुया भय, हालेलुया यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, हालेलुया। पहला पत्रस 2:17 पढ़िएगा, पहला पत्रस 2:17। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। परमेश्वर का डरो और राजा का सम्मान करो, ये दोनों हैं। परमेश्वर का वचन बताते हैं तुम जाओ, स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ सारे मानव जाति को चेला बनाओ। मगर इस दुनिया में रहते हुए हम जिस देश में रहता हूँ देश का कानून भी पालन करना पड़ता है। राजा को जो कैसर का हो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को, कैसर मतलब राजा। अभी इसमें भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। अभी परमेश्वर का कानून है सबको सुसमाचार सुनाओ, और राजा बताते हैं सुसमाचार मत सुनाना, तो क्या करेगा? टकराव आ गया। जब वो टकराव आ गया, दो आज्ञाओं में हमको क्या करना है? बड़ा का आदर करना। परमेश्वर चुंगी देने के लिए परमेश्वर बोलता है दो टैक्स दे दो, टैक्स का चोरी नहीं करना, टैक्स का चोरी नहीं करना। इस महीना इस साल मेरा पत्नी 1,20,000 रुपये टैक्स दिया, बोलो वो जबरदस्ती छीन लेते, देना है, क्या करेगा? हालेलुया। तो हालेलुया चुंगी दे दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो कैसर का है राजा का है राजा को दो। मगर दोनों में टकराव आता तो परमेश्वर का बात, तब लोग को शहीद हो जाता है, मार डालते सब। ठीक है, स्तेफानोस को मार डाला, याकूब को मार डाला, पतरोस को मार डाला, पौलुस को मार डाला, पूरा 12 चेलों में से 11 चेलों को मार डाला। और कितने उसके बाद अभी भी हो रहा है, कितनों को मार डाला। हालेलुया। वो प्रभु है, हमको इससे कोई चिंता नहीं करना। मृत्यु मतलब हमारे जीवन में आ सकता है। मृत्यु मतलब क्या है? एक स्वर्ग में प्रवेश करने का एक डोर, एक दरवाजा है। मृत्यु मतलब हम सुरक्षित वहां पहुंच गया, अभी फिर कोई मृत्यु नहीं आ सकता, कोई कुछ नहीं आ सकता। हमारा सुरक्षित जगह में पहुंचा रहे, ये पहुंचाने के लिए एक माध्यम चाहिए। मृत्यु आ सकता है या यीशु का आगमन आ सकता है। मृत्यु का बुढ़ा होकर के भी मर सकता है, जवानी में भी मर सकता है। हमारा परीक्षा पास हो गया, जाना है हमको, इसमें डरने क्यों? वो डरने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रमोशन है, प्रमोशन के लिए कोई डरता है क्या? ऊंचा पदवी मिलने से कोई डरता है क्या? नहीं। डिप्यूटी कलेक्टर को कलेक्टर बना दिया तो डरेगा क्या? नहीं, खुशी से। हमको ये मृत्यु का जो हमारा रहने का दिन खत्म हो गया, हमको जाना हुआ। हालेलुया। तो आखिर में हमको तो वहीं जाना है। मगर कुछ लोग 10 साल में जाएंगे, 20 साल में जाएंगे, 30 साल में जाएंगे, 40 में, 50 में, 70, कोई 80 साल में जाते हैं, कोई उसके बाद भी जाते हैं। हालेलुया। तो कितने उम्र में गया वो कोई चिंता नहीं, कोई विषय नहीं, सही जगह गया। लाजर और धनवान के विषय में हम जब देखते हैं, लाजर को हो सकता है 17-18 साल की उम्र में मर गया, धनवान हो सकता है कि 50-60 साल हो गया होगा। मगर एक तो गलत जगह का पहुंच गया, ये 17 साल होने के बावजूद सही जगह पहुंच गया। वो सही जगह हमारा विषय, सही जगह। वो हमको यहीं अपने को टिकट बुक करना पड़ेगा, यहीं बैठ करके हमारा स्वर्ग का टिकट बुक करना। यीशु बताता है जो मेरे पास आता है उसको मैं कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा।
यीशु के पास आगे बच गया। फिर यीशु को छोड़कर भागेगा तो वो उसका जवाबदारी नहीं है। यीशु के पास आ गया, बच गया, बस पूरा पूरा भरोसा, प्रभु जो करना कर लीजिए। ये हालेलुया, हालेलुया। न्याय करना, कृपा से प्रीति रखना, अपने परमेश्वर के सम्मुख नम्रता से रहना। हालेलुया। इससे अलावा प्रभु क्या चाहते? और एक विषय में ये चाहते, हमको स्वर्ग पहुंचना। हालेलुया। और एक वचन पढ़िएगा। हालेलुया। है खाना। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी 7:1, दूसरा कोरिन्थी 7:1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आत्मा और शरीर, शरीर, आत्मा और शरीर का सब मलिनता को दूर कर। अभी आत्मा मतलब कहीं कहीं सिर्फ आत्मा को बताते हैं, कहीं कहीं आत्मा और प्राण मिला हुआ अंदर का व्यक्तित्व को बताते हैं। अंदर एक व्यक्तित्व है, बाहर एक व्यक्तित्व है। बाहर का व्यक्तित्व को दिखाई देते हैं, अंदर का व्यक्तित्व को दिखाई नहीं देते। मगर अंदर का व्यक्तित्व में भी दो भाग है, एक हमारा आत्मा, एक प्राण। तो अंदर का व्यक्तित्व को शुद्ध करो यीशु के लहू से, यीशु के वचन से, यीशु के आत्मा से। हालेलुया। यीशु का एक नाम है कि वो मक्योदेश, शुद्ध करने वाले परमेश्वर। यीशु हमको शुद्ध करेगा। पत्रोस को बताता, जब तक मैं तुझे साफ तुम धोएगा नहीं, तब तक तुझे मेरे साथ कोई भाग नहीं। तो यीशु को धोने देना है, हमारे मन को। हालेलुया। धोने देना है। हालेलुया। हालेलुया। शुद्ध करना, हमारे शरीर को शुद्ध करना, हमारे आत्मा को शुद्ध करना। शरीर को क्यों शुद्ध करना है? हम साधारण रीति से हम रोज नहाते हैं, वो जरूरी है। मगर कुछ लोग बताते हैं नहाने के बाद ही प्रार्थना करना। ऐसा कोई कानून नहीं। 24 घंटा प्रार्थना करने वाला है, हमेशा रोज नहाते रहेंगे, वैसा कुछ नहीं। हाँ, रोज नहाना है वो अच्छी बात है। जो नहा चुका है उसको पाँव धोना काफ़ी है, वो सब है। कोई भी रीति रिवाज हमको हटाना नहीं। मेरा पप्पा और मेरा पप्पा और मेरे रिश्ता में क्या है? कोई कानून नहीं है, स्वतंत्रता दे दिया पूरा पूरा। स्वर्गीय तो रीति रिवाज तो कोई स्थान नहीं है हमारे जीवन में। जैसे हिंदू लोग सुबह 4 बजे उठ करके नहाएंगे, उसके बाद पूजा करेंगे। नहीं नहाए तो पूजा नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं हमारे लिए। हम तो हमेशा प्रार्थना करने वाला, 24 घंटा प्रार्थना करें। अभी हम वहाँ से विलाय से आ रहे थे, यहाँ तक प्रार्थना की, सब लोग प्रार्थना की। ऐसा नहीं है। हालेलुया। तो इसके लिए कोई कानून नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा से रखना है, साफ सुथरा रखना। मगर ये हमारा ये शरीर नहीं बढ़ा, हमारा मन बढ़ा है। हालेलुया। शरीर को भी शुद्ध करना, हमारा मन को भी शुद्ध करना, हमारा आत्मा को शुद्ध करना, वो असली है। हालेलुया। रोमी 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। परमेश्वर शरीर के लिए भी कुछ कानून रखा हुआ है। गोदना नहीं है, छेदना नहीं है, शरीर को हम विकृत नहीं करना, गलत गंदा नहीं बनाना। प्रभु ने जो दिया वो सुंदरता काफ़ी है। एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश करेगा तो अच्छा नहीं, प्रभु पसंद नहीं करता। प्रभु का अच्छा, कितने अच्छा सृष्टि किया हमको, कितने अच्छा हमको सृष्टि किया, उसमें वो खुश रहना है। वो दे देना, कितने समय हुआ इधर दे दो। हालेलुया। तो हालेलुया, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। हमारा शरीर को भी शुद्ध रखना है, हर प्रकार का बुराई से बचा कर रखना है। शरीर को गलत काम के लिए नहीं छोड़ना है, दारू पीने के लिए, नशा करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए नहीं छोड़ना है। और मन, अगला वचन उसका 2, इस संसार के सदृश से ना बनो, इस संसार के सदृश से ना बनो, परंतु तुम्हारे एक मिनट, लोगों के अंदर शैतान ने एक कार्य करता है, सदृश बनना है। अरे वो ऐसा पहन लिया,
मेरे को भी पहनना है। अभी क्या है, लेगिंग्स में बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बोलना पड़ रहा है बच्चे लोगों को समझाने के लिए। शरीर का हर एक भाग को दिखाने वाला कपड़ा, पुरुष और स्त्री एक समान कपड़ा पहनना नहीं है। स्त्री के लिए अच्छा कपड़ा क्या क्या है, योग्य, विश्वास योग्य योग्य कपड़ा पहनना है। शरीर के एक एक भाग बाहर दिखाने वाला नहीं है, ये सब नहीं पहनना, खाली से अच्छा नहीं है। कोई स्लीवलेस पहन के आता है, कोई ऐसा पहन के आता है, हालेलुया, नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हमारा हर एक कार्य में परमेश्वर का, हाँ ये लड़की अच्छी, अच्छा नम्र, हाँ देखो अच्छा से कपड़ा पहनी है, हाँ ये सुनना चाहिए हमको। हमारा परमेश्वर को महिमा मिलने का बाद, अरे यार वो कैसे लड़की है यार भाई, पूरा शरीर पूरा दिखा करके घूम रही है, क्या है, क्या इन लोग ईसाई है क्या है? हमारा परमेश्वर का नाम दूषित हो जाता है। इसीलिए हमको अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा से रहना। हमारा शरीर, हालेलुया, हमारा हर कार्य, तुम्हारा मन का नया हो जाने से, तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन भी बदलता जाएगा। हमको मन, हालेलुया, मन बदल जाएगा। मन से गलत इच्छाएं चले जाएगा, गलत चाहत चले जाएगा। हम अच्छे चीज़, परमेश्वर और मनुष्य दोनों को हमको डरना है। परमेश्वर को कुछ करना, मनुष्य को भी कुछ करना। इसका मतलब दुनिया का सदस्य बन करके नहीं, दुनिया कुछ भी करेगा ऐसा करना नहीं। हालेलुया, हमारा मन का नया करना, रोज नया करते जाना, हमारा मन को शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, हालेलुया करते जाना। तो हालेलुया, प्रभु हमारा हम पर प्रसन्न होगा। परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया, अभी फिर से पढ़िएगा, एक और दो दोनों। इसलिए हे भाइयों, हाँ। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर प्रसन्न करने वाला बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा ये है। हमारा आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने हमारा से, मन की नए हो जाने से पुराने बातें सब निकल गया। हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, चाल चलन भी बदलता जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली, हाँ परमेश्वर का भली और भावती इच्छा, प्रसन्न करने वाला, हाँ और सिद्ध इच्छा अनुभव से सिद्ध इच्छा मालूम कर सके। देखो परमेश्वर की इच्छा, हालेलुया, हमको जानना है, उसके अनुसार काम करना है, चलना है, चलना है, प्रभु चाहता है। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी 5:17, दूसरी कोरिन्थी 5:17, यदि कोई मसीह में है, तो वहाँ नई सृष्टि है, नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। सब बातें नए हो गई। हमारा अंदर एक जन्म हो रहा है, नया जन्म हो रहा है। नया जन्म होने से हाली नया नागरिकता मिल गया। अभी एक घर में एक बच्चा जन्म लिया, उसको एक घर का नाम मिल गया, घर का नागरिक या घर का सदस्य बन गया। वैसे हम हालेलुया नया जन्म प्राप्त किया, स्वर्ग में हमारा नागरिकता आ गया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। वह ना तो लोगों से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर से जन्म लेना, स्वर्ग का वारिस बन गया, स्वर्ग का नागरिक बन गया। और उसका फिर हमारा जो लक्ष्य है, मनुष्य को कुछ करना नहीं है, दुनिया की इच्छा नहीं, परमेश्वर को कुछ करना है। परमेश्वर की इच्छा ही मालूम करके उसको प्रसन्न करने वाला कार्य करना है। क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, सबके लिए हमको एक सीमा होता है। स्वतंत्रता में भी सीमा है, स्वतंत्र है, हम सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। फिर भी हमारा परमेश्वर का इच्छा क्या है वो पूरा करना, ये प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर को भय खाओ। हालेलुया। फिर नीति वचन 8:13 पढ़िएगा। यहोवा का भय मानना बुराई से भय रखना है। हालेलुया। परमेश्वर को भय मानने से हम बुराई से अपने आप को हालेलुया अलग रखेगा। हालेलुया। बुराई से हालेलुया अलग रखना। अभी हालेलुया परमेश्वर को डरने का कारण क्या है? एक उसका पवित्र है, प्रकाशित 15:4। परमेश्वर को क्यों डरना? प्रकाशित 15:4। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा। हाँ,
क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। तू ही पवित्र है। स्वर्गदूत आराधना करते कैसे मालूम है? सेनाओं के हुआ पवित्र पवित्र पवित्र, सारे पृथ्वी उसको उसका तेज से भरपूर है। हालेलुया। तो परमेश्वर का पवित्रता ही सबसे बड़ा चीज़ है। परमेश्वर पवित्र होने के कारण शैतान को तुरंत खत्म नहीं किया। जैसे एदन वाटिका में उसने गलत काम किया, नहीं, उसको न्यायोचित रीति से उसको न्याय करके उसका दोष उसका पाप समझा करके उसके बाद उसको न्याय करना। इसलिए यीशु आया, गोलगोथा क्रूस पर शैतान को हरा दिया, मृत्यु को अधिकारी शैतान को अपने मृत्यु के द्वारा हरा दिया, तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। मृत्यु का अधिकार, मृत्यु और अधोलोक कुंजी शैतान के हाथ में, तो वो लेकर के यीशु का हाथ में दे दिया पिता ने। अभी यीशु के हाथ में स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया। मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। यीशु, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति मरना है, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी क्यों मरना है, यीशु मसीह का अनुमति से होगा। यीशु मसीह किसी को मार डालते नहीं है। हालेलुया। अनुमति। अभी उदाहरण में बताता हूँ, एक दुर्घटना विपत्ति करना है, वो 50 जन को मार डालना। एक बस में 50 जन, हालेलुया, कल परसों हुआ था, नदी में डूब गिर गया और 50 जन मर गया गुजरात में। तो 50 जन को मार डालना है, यीशु के पास आकर के शैतान को अनुमति लेना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु और अधोलोक कुंजियाँ यीशु के पास है। तो यीशु से पूछा, मैं दुर्घटना कराने जा रहा हूँ, अनुमति दे। तो यीशु देखा, अपने दीर्घ दृष्टि में देखा, उसमें से एक जन उद्धार पाने के लिए रखा है, हाँ, उसको नहीं छूना। दुर्घटना विपत्ति क्यों आता है? शैतान राज करता है। इस दुनिया में राज करने वाला कौन है? शैतान। मैंने पहले बताया था शैतान क्यों राज करता है। यहाँ के लोग शैतान को सेवा करता है, वो अधीरता मिल गया, प्रभुता मिल गया, इसलिए करते हैं। मगर हम जब यीशु के पास आते हैं, ये शैतान के बंधन से हम बाहर आ जाते हैं। अभी हमारे लिए शैतान कुछ नहीं कर सकता, अभी कानून पूरा। तो मैंने बोला दो शक्ति है, आत्मिक दुनिया है, दो डिपार्टमेंट है, एक परमेश्वर का, एक शैतान। तो शैतान का अधीनता में जो पड़ा है, उनको सबको वो कार्य करता है। अभी 4 का 4 पढ़िएगा, तब वो समझ में आ जाएगा। दूसरा कोरिन्थी 4 का 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, जिनके बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी करके रखा है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इसको क्यों बुलाते हैं? इन संसार के ईश्वर करके क्यों बुलाते हैं? क्योंकि मनुष्य उसको ईश्वर करके बुलाते हैं, इसलिए इस संसार के ईश्वर असली ईश्वर नहीं। असली ईश्वर हम है, हमारा परमेश्वर है, मालूम है। 82 का 6। अरे प्रकाश भजन संहिता 82 का 6। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो। हाँ, मैंने कहा तो तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। परमेश्वर उसका संतान, हम ईश्वर, मालूम है। मगर हम शरीर में रहता है, इसलिए हमको सीमा है, जो भी करना है विश्वास से करना पड़ता है। हम आज्ञा देते हैं, हम बोलते तो ऐसा हो जाता है। माटिया का सतीश बोलेगा, माटिया का उमेश का पत्नी चले गया, वो के बुलाने गया तो उसको भगा दिया। हम बोला प्रार्थना में, ए रोमान, उसका नाम है, वापस आ जा अपने पति के पास। 1 सप्ताह के अंदर वापस आ गया, मालूम है। हमको अधिकार नहीं है, भयंकर अधिकार दिया प्रभु। उस दिन जो बपतिस्मा लिया था दिनेश, है ना, दिनेश साहू, पचपीड़ी में बपतिस्मा लिया था, हमने प्रार्थना किया था, पत्नी वापस आ जा। मंजू, कल परसों फोन आ गया, मुझे लेने आ जाओ। हम लोग जाने वाले कल परसों नरसों। हालेलुया। देखो, भयंकर अधिकार हमको दिया। शैतान उसको मन को भरमा कर रखा, लौटागा उसको छोड़ देते हैं। हमको अधिकार दिया हुआ है। 16 का 16, मरकुस 16 का 16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, नरक में डाल दिया जाएगा। हाँ। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वाले के द्वारा ये चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। है
दुष्ट आत्मा निकल जा। अभी उस दिन जो वहाँ लेके आया था वो लड़की अनिता साहू, कहाँ से लेके आया था? सुपेला में रहते मगर कौन सा गांव का? कपरवा से लेके आया था। वहाँ कोई मट्टी के सेवगाई में गया था, वो शैतान पकड़ ले, कितने घंटे तक बेहोश, दांत ऐसे पकड़ा हुआ था, अभी मर जाएगा अभी मर जाएगा। नौवीं में पढ़ने वाली लड़की अनिता है, कितने निकलता था मालूम? एक एक निकलते समय उसका मुंह जो है टेढ़ा हो जाता, निकल ऐसे कर, एक निकल गया, फिर ऐसा करते 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 कितने 11 बज गया मालूम? 8 बजे लाया था, 11 बजे निकला सब। सुबह हो गया, खाना खाया, दूसरे दिन आराम न किया, उसके बाद चले गए। उसके बाद चर्चा आया था इस संडे मालूम? तो हमको अधिकार दिया हुआ है, परमेश्वर अपना अधिकार हमको दे दिया। स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार, स्वर्ग पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया, यीशु बता रहे हालेलुया। वो इसलिए तुम जाओ, ये अधिकार लेके चले जाओ, सारे लोगों को चेला बनाओ, तो अधिकार दिया हुआ, ये हमको विश्वास से अपनाना पड़ेगा। शैतान सामने खड़े रहेगा तो शैतान से डरेगा, फिर काम नहीं करेगा। है रामा जा, वो डरना नहीं है। यिर्मयाह 1 का एक वचन है, तू उसके सामने डरना नहीं तो मैं तुझे डरा दूंगा। यिर्मयाह 1 का, तू उनके मुख को देखकर मत डर। हाँ कौन सा वचन है? 8। 8 है, मुंह को देखकर नहीं डरना। हाँ, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, यहोवा की यह वाणी है। हाँ नहीं, उसका आगे ही लिखा हुआ है, उसको मुंह देकर डरना नहीं है, और आगे है, नहीं तो मैं तुझे डराऊंगा। इसलिए अपनी कमर कसकर उठ, कमर कसकर उठ, और जो कुछ कहने की मैं तुझे आगे दूं वही उनसे कहा। हाँ, तू उनके मुख को देखकर न घबराना। तू उनका मुंह को देखकर नहीं घबराना। ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। हाँ, ऐसे तू डरेगा तो मैं तुमको घबरा दूंगा, तू डर जाएगा सचमुच। यीशु हमारे साथ खड़ा है। यीशु साथ होने से क्या? परमेश्वर अनुकूल होने से विरोधी कौन हो सकता है? तो परमेश्वर हमारा साथ में है, ये विश्वास से हमको बचाता है। हमको दिखाई कहाँ देते हैं? फिरौन का सामने जाकर मूसा बोल रहा है छोड़ दे मेरे लोगों को, छोड़ दे। फिरौन का हाथ में तलवार रखा है, काट देगा मालूम है? एलिया आहाब के सामने जाकर है, जब तक मैं नहीं बोलूंगा बारिश नहीं करेगी, उसका हाथ में तलवार है। हमको डरना नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा। हमारा प्रभु हमारा साथ है। हमारे जब तक हमारा प्रभु अनुमति नहीं देगा, वो हमारा बाल भी नहीं गिरा सकता मालूम? ये है विश्वास, भरोसा। विश्वास मतलब उसका सही अर्थ है भरोसा। पूरा हमको प्रभु पर भरोसा करना है। जो मेरे पास आता है उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ना त्याग। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। हमको पूरा भरोसा रखना, एक परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारा अनुकूल है, वो परमेश्वर हमारा पाप का प्रायश्चित कर दिया, वो परमेश्वर हमारा दुश्मन शैतान को, दुष्टात्मा को, मृत्यु को, नरक को, पाप को, श्राप को हरा दिया, वो परमेश्वर हमारे सवारी के लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया, वो परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दिया, वो पवित्र आत्मा भी हमको ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमको स्वर्ग लेके जाने के लिए वो तैयार है। मेरे सामने स्वर्गदूतों को दिया हुआ है, स्वर्गदूत हमको बचा कर रखता है। ये सब हमको विश्वास करना है। 34 का 7 भी पढ़िए, भजन संहिता 34 का 7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छाने के उसको बचाता है, उसके दूत छावनी किए उसको बचाता है। मालूम है हमारे साथ परमेश्वर का स्वर्गदूत है, छावनी, बटालियन। हमको विश्वास करना है, अपने हमारे प्रति वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। भजन संहिता 91 का 10-11। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, हाँ। न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, हाँ। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हाँ।